वेलकम टू जीके क्विज टेस्ट। हेलो दोस्तों, जीके क्विज टेस्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जीके से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक यानी 63 है। किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक 63 है। तो बृहस्पति ग्रह के जो प्राकृतिक उपग्रह हैं उनकी जो संख्या है वो टोटल संख्या 63 है। हमारा अगला प्रश्न है, उन दो ग्रहों के नाम बताइए जो पूर्वी आकाश से मॉर्निंग स्टार और पश्चिमी आकाश से इवनिंग स्टार के रूप में दिखाई देते हैं। तो बुध और शुक्र जो है, यानी बुध जो है ये मॉर्निंग स्टार और शुक्र जो है ये इवनिंग स्टार के रूप में दिखाई देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले पता लगाया था कि मंगल ग्रह का दिन भी पृथ्वी के दिन के समान लगभग 24 घंटे लंबा होता है। तो जियोडार्नो ब्रूनो ने जो है पता लगाया था कि मंगल ग्रह का दिन भी पृथ्वी के दिन के समान लगभग 24 घंटे लंबा रहता है। ये जियोडार्नो ब्रूनो ने इसका पता लगाया था। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य की किरण पृथ्वी की यात्रा पूरी करने में कितना समय लेती है। सूर्य की जो किरण है पृथ्वी की यात्रा पूरी करने में कितना समय लेती है। तो 500 सेकंड, लगभग 500 सेकंड लेती है। यानी सूर्य की किरण पृथ्वी की यात्रा पूरी करने में जो समय लेती है वो 500 सेकंड समय लेती है। हमारा अगला प्रश्न है, जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है, जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है उस दिन को क्या कहते हैं। तो उस दिन को हम उपसौर कहते हैं। जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है उस दिन को हम उपसौर कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की गति के अवलोकन के आधार पर जोहानेस केपलर ने अपने 3 सिद्धांतों की रचना की। किस ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की गति के अवलोकन के आधार पर जोहानेस केपलर ने अपने 3 सिद्धांतों की रचना की। तो मंगल ग्रह की जो है, मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की गति के अवलोकन के आधार पर जोहानेस केपलर ने अपने 3 सिद्धांतों की रचना की थी। इसका सही उत्तर है मंगल। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सौर मंडल का केंद्र कौन सा है। सौर मंडल का केंद्र कौन सा है। तो सूर्य जो है ये सौर मंडल का केंद्र है। सूर्य जो है ये सौर मंडल का केंद्र है। हमारा अगला प्रश्न है, किसने सबसे पहले यह पता लगाया कि शुक्र ग्रह पूरी तरह से बादलों से घिरा हुआ है। किसने सबसे पहले यह पता लगाया कि शुक्र ग्रह पूरी तरह से बादलों से घिरा हुआ है। तो क्रिश्चियन हुजेंस ने पता लगाया था कि शुक्र ग्रह जो है पूरी तरह से बादलों से घिरा है। ये क्रिश्चियन हुजेंस ने पता लगाया था। हमारा अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा में तारों के बीच सूर्य के मार्ग को क्या नाम दिया गया है। हमारी आकाशगंगा में तारों के बीच सूर्य के मार्ग को क्या नाम दिया गया है। तो उसको हम कांति वृत्त नाम दिया गया है। उसको कांति वृत्त नाम दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य का दिखाई देने वाला भाग क्या कहलाता है। सूर्य का दिखाई देने वाला भाग क्या कहलाता है। तो फोटो स्फेयर कहलाता है। सूर्य का दिखाई देने वाला जो भाग है ये फोटो स्फेयर कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, शनि के चक्रों की खोज किसने और कब की थी। शनि के चक्रों की खोज किसने और कब की थी। तो गैलीलियो ने 1610 में जो है शनि के चक्रों की खोज की थी। गैलीलियो ने 1610 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करते हुए पृथ्वी कितनी दूरी तय करती है। सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करते समय पृथ्वी जो है कितनी दूरी तय करती है। तो 9.4 × 10⁸ किलोमीटर जो है सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करते हुए पृथ्वी जो है दूरी तय करती है। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है। सूर्य में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है। तो हाइड्रोजन जो है, जिसका सूत्र होता है H, हाइड्रोजन जो है ये सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है हाइड्रोजन गैस। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारी आकाशगंगा में नक्षत्रों की संख्या कितनी है।
तो हमारी आकाशगंगा में जो नक्षत्र हैं उनकी टोटल संख्या 12 है। नक्षत्रों की संख्या 12 होती है। हमारा अगला प्रश्न है, हारमोनीज ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी है? हारमोनीज ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी है? तो जोहानेस केपलर ने हारमोनीज ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक की रचना की थी, जोहानेस केपलर ने। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, नेबुलर हाइपोथीसिस किसके उद्गम का सिद्धांत है? नेबुलर हाइपोथीसिस किसके उद्गम का सिद्धांत है? तो सौर मंडल के उद्गम का सिद्धांत नेबुलर हाइपोथीसिस है। हमारा अगला प्रश्न है, यूरोपा किसका उपग्रह है? यूरोपा जो है ये किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति का उपग्रह यूरोपा है। यूरोपा जो है ये बृहस्पति का उपग्रह यूरोपा है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य से बाहर की ओर गिनती करते हुए सौरमंडल का 8वां ग्रह कौन सा है? सूर्य से बाहर की ओर गिनती करते हुए सौरमंडल का जो 8वां ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून है। सूर्य से बाहर की ओर गिनती करते हुए सौरमंडल का जो 8वां ग्रह पड़ता है उसको हम नेपच्यून बोलते हैं। आई होप दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको पसंद आए होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीके क्विज टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियो की सभी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।